और अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के हमले को नाकाम करने में अमेरिका ने इजरायल का पूरा साथ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी फौज ने सक्रिय रूप से इजरायल की सुरक्षा में सहयोग किया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी लोग इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका की इस पूरे हालात पर नजर है। और आज तक संवाददाता अशरफ वानी बेरूत से जंग को कवर कर रहे हैं। बेरूत लगातार इजरायल के निशाने पर है और कल रात बेरूत का मंजर बयां कर रहे हैं अशरफ वानी। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस वक्त रात के 4 बजे है यहाँ पर और मैं बेरूत में खड़ा हूँ। यहाँ पर कल शाम को जो ही इजराइल की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलों की बौछार इजराइल पे हुई, उसके बाद लोग बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए हैं और वाजिब भी था। मेरे पीछे जो ये आप बीच का इलाका देख रहे हैं यहाँ बेरूत शहर का, यहाँ पर आपको लंबी कतार गाड़ियों की नज़र आ रही होगी और ये गाड़ियों की जो कतार है इसमें परिवार अपनी सुरक्षा के लिए बीच के किनारे पर रात काटने को मजबूर हुए हैं। खासतौर से लग रहा था लोगों को कि कोई रिएक्शन खासतौर से बेरूत पर इजराइल का होगा और उनका ये अनुमान सही साबित हुआ जब रात के भीतर करीब जो सब अरब का इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह का मुख्यालय था, वहाँ पर कम से कम जो है 4 एरियल स्ट्राइक्स 4 अलग अलग इमारतों पर हुए हैं और चारों इमारतें जो हैं इजराइल के इन वायुसेना के हमलों में ज़मीन दोज हो गई हैं। यहाँ उस इलाके में पिछले शुक्रवार से कोई रहता नहीं है क्योंकि लोगों को ये पता है कि यहाँ पर अब आने वाले दिनों में भी और तब से अब तक लगातार जो है एरियल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, इसलिए लोग जान बचाने के लिए पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जो भी लोग उसके आसपास इलाकों में अभी भी अपने घरों में रहते हैं, लेकिन रात के भीतर वो घरों से बाहर निकलकर या तो खुले पार्कों में या फिर अपनी गाड़ियों में बीच के किनारों पर टेंट्स या फिर अपने बिस्तरे लगाकर जो है वो अपनी रात बिताने पर मजबूर है। आने वाले दिनों में लोगों का अनुमान है कि ये युद्ध और भी जो है भयानक हो सकता है और अब जो जिस अंदाज से ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से कल हमले हुए हैं इजराइल पर और उसके जवाब की आड़ में वो रहेगा और उनके वो हमले घातक होंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल के हमलों में वो लड़ाकू या आतंकवादी और आम नागरिक में फ़र्क नहीं करते हैं। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल को गुस्से से भर दिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी कि ईरान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी के बाद ईरानी आर्मी ने भी पलटवार किया। ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा कि अगर इजराइल ने हमला करने की कोशिश की तो तेहरान की तरफ से करारा पलटवार होगा। इजराइल के बुनियादी ढांचों पर ज्यादा घातक हमला किया जाएगा। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, यहां पर ईरान की ओर से भी लगातार वार्निंग दी जा रही है कि वो चुप नहीं बैठने वाले, इधर इजराइल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। तो कोई अगर एस्केलेशन की दोनों तरफ से बातें हो रही हैं तो जाहिर तौर पर ये एक महायुद्ध की आठ नहीं बल्कि महायुद्ध की शुरुआत कह सकते हैं। आपका ऑडियो म्यूट पर है अशरफ। बिल्कुल नेहा, दरअसल अगर हम देखें जब से गाजा और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से काफी प्रयास हुए थे कई सारे देशों की तरफ से, जिनमें अमेरिका की तरफ से प्रयास हुआ था कि ये रुके। लेकिन इजराइल ने जब हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान भी इस युद्ध में आ गया, सीरिया और यमन पहले ही था और ईरान की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जो है ये अब एक बड़े पैमाने पर युद्ध होने वाला है। क्योंकि जिस अंदाज से धमकी दी है नेतन्याहू ने ईरान को कि इस जो कल रात को हमला हुआ उसका बदला लिया जाएगा। और मेरे पास जो सूत्रों की खबर है कि वो ये है कि कुछ घंटों के भीतर इजराइल शायद ईरान पर हमला कर सकता है और वो हमला बहुत खतरनाक होगा।
क्योंकि उस इजराइल के निशाने पर दो ही चीज होंगी ईरान में। एक तो उनका एनर्जी सेक्टर यानी उनके तेल की जो सोर्सेज है, और दूसरा जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो वो जाहिर है अगर उस तरह की बात इसराइल की तरफ से उस तरह का हमला होता है तो ये कहीं ना कहीं आहट होगी विश्व युद्ध की। क्योंकि फिर जो करीबी काफी दोस्त माने जाते हैं ईरान के, चाहे उसमें रशिया हो या फिर चाइना हो, वो भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं हथियारों के तौर पर या बाकी खीमेबंदी के तौर पर मदद में सामने आएंगे। और यही कारण है कि इस ईरान भी एक बड़ी ताकत है। ईरान ने साफ दर्शाया है कि यदि कोई हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर होता है तो उसका जवाब जो है बहुत घातक होगा। तो जाहिर है अभी तक सिविलियन टारगेट्स जो हैं ईरान ने नहीं चुने। जिस तरह से सिविलियन टारगेट चाहे गजा में हो या फिर लेबनान में हो, इजराइल ने हमले किए हैं सिविलियन टारगेट्स पे, जिनमें घर बर्बाद हुए। घरों में अगर कोई लड़ाकू भी मारा गया, उसके साथ साथ सिविलियन भी मारे गए। और मुझे एक डॉक्टर कह रहा था कि एक हिजबुल्लाह के फाइटर के लिए कम से कम जो है आम 30 लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। पिछले 10 दिन के दौरान सिर्फ लेबनान में मौत का आंकड़ा जो है वो 700 से पार चला गया है, और उसमें अधिकतर सिविलियंस है। तो अगर इस तरह की कोई जवाबी कार्रवाई फिर इजराइल के हमले पर ईरान की होती है, वो ना ही अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा सिविलियंस की कैजुअलिटी, और ना ही इजराइल। आपने कल देखा कि जो इजराइल पर कुछ रॉकेट जो गिरे हैं, उससे 100 गुना ज्यादा बम जो है वो इजराइल गाजा में भी बरसा रहा है और यहाँ लेबनान में भी बरसा रहा है। तो उससे तो यहाँ के लोग तो आदी हैं, उनको उतना नहीं है। लेकिन छोटे से रॉकेट, जबकि इजराइल में जनता को ये भी पता है कि ये रॉकेट जो हैं वहां सिस्टम है जिसको डोम जो है हवा में ही नष्ट करेगा, और साथ ही साथ शेल्टर होम्स बने हैं जिनमें लोग जाके किसी भी हमले का जो है उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर उन देशों पर जिन पर इजराइल हमला कर रहा है वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। वहां पर जो जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि भगवान भरोसे ही लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो दोनों इन मुल्कों, चाहे फिर जितने भी यहाँ के खाड़ी के देश हो, और इजराइल को इतनी ही फर्क कर देता है। तो जाहिर है कि यदि इजराइल की तरफ से ईरान को जवाबी कार्रवाई होती है जो नेतन्याहू ने धमकी दी है, तो उस बीच कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की और जो है ये खाड़ी युद्ध जो बढ़ रहा है, और ये विश्व युद्ध की आगाज हो सकती है, जिसके बारे में कई सालों से लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप